बेहतर से बेहतर प्रयास करो, मिले पॉलिटेक्निक तो बीटेक की तलाश करो। जैसे आप खोलोगे पॉलिटेक्निक वैसे टूट जाए आपका एसएससी जी, आरआरबी जी, ऐसे क्या है अपनों में हीरा तलाश करो। नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विराज चैनल पर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आईआईटी इलाहाबाद जो यूपी में स्थित है, अगर आप उसका एंट्रेंस देने वाले हो तो अगर आपको फॉर्म डेट के बारे में तथा उसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आता है, तथा योग्यता के बारे में कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, तथा जो उसका सिलेबस है वो क्या है, तथा जो बुक है कौन सी बुक हमको फॉलो करना चाहिए, तथा तैयारी कैसे करें। अगर हम तैयारी करते हैं तो क्या हम पॉलिटेक्निक की तैयारी या आईआईटी की तैयारी दोनों साथ में कर सकते हैं, या आईआईटी या पॉलिटेक्निक में कौन सा टफ है, तो हम हर चीज आपको बताने वाले हैं। उसके पहले मित्रों मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप आईआईटी का प्रीवियस ईयर बुक ही चाहते हो, प्रीवियस ईयर बुक क्या, अगर आप बुक चाहते हो या प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो, तो दोनों चीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश को ज्वाइन कर लीजिए। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। फाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट, नो चार्ज, यानी आपको मुफ्त में मिल जाएगा, तो जाकर वहां से आप ले सकते हो। अब हम चलिए अपने मेन टॉपिक पर तो आएंगे ही, उससे पहले हमको ये भी चीज तो समझना जरूरी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यानी अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो या आईईआरटी जिसे हम बोलते हो, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो चलिए क्या है, हम एक एक चीज पर चर्चा करेंगे और आपके हर चीज, ऐसे नहीं कि मैं हर चीज पर अच्छे से रिसर्च किया हूं, एक आध 2 घंटा रिसर्च किया हूं तब आपके सामने आया हूं। हालांकि मुझे इसके बारे में सारा सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा चीजें अपडेट हो रही कि नहीं अपडेट हो रही, सारी चीज ऐसे नहीं कि हवाई के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए क्या है मित्रों, सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, यानी कि हम जिसे हिंदी में बोलते हैं चयन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, चयन प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। चयन प्रक्रिया यानी कि आप कैसे एडमिशन पा सकते हो, अगर नौकरी का होता तो कैसे नौकरी पा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या पाना है, एडमिशन पाना है, तो आप कैसे एडमिशन पा सकते हो। देखिए फॉर्म आएगा, एक एक करके मैं लिख रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। इसकी शॉट लेना चाहिए तो इसकी शॉट आप जरूर ले लीजिएगा। फॉर्म आएगा, फॉर्म आप भरिएगा। उसके बाद में आपका क्या होगा दोस्तों, सीबीटी होगा, यानी कि एग्जाम होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि एग्जाम जो आपका होता है वो ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों आपका एग्जाम होगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग एग्जाम होने के बाद में आपका रैंक वगैरह सब कुछ डिसाइड हो जाता है। उसके बाद में बच्चों की काउंसलिंग करवाई जाती है। उसके बाद में फिर क्या जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। लगभग में यही प्रोसेस, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक की बात करो या बिहार की बात करो। यूपी में जो पेपर होता है ऑनलाइन होता है और बिहार में क्या होता है, ऑफलाइन होता है। यही अंतर होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। उसके बाद में आप एडमिशन पा जाओगे और आप आईईआरटी के स्टूडेंट के रूप में यानी उभरते हुए अपने भविष्य को क्या है, उज्जवल बनाओगे। अब हम बात करते हैं जिसके लिए आप इतने देर से परेशान थे, तो चयन प्रक्रिया आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें 2022 का, पहले मैंने कई सालों का देखा हुआ है, कभी जून में आ रहा है, आप 2020 उसका देखोगे क्योंकि उसमें पेंडेमिक चल रहा था, तो उसमें क्या था कि जो आपका फॉर्म आ रहे थे वो लेट में आ रहे थे, जून में आया था। लेकिन जब आप 2022 का देखोगे तो फॉर्म में तो क्या हुआ, थोड़ा जल्दी किया गया। यानी जब आपका फॉर्म आया था दोस्तों, मैं यहाँ पर डेट आपको लिख भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिखूंगा। जो आया था ये 2 अप्रैल को आया हुआ था। कब आया था दोस्तों, ये जो फॉर्म आया था 2000, अगर हम 22 का बात करें, फिर आपको हम 2023 का तो बताएंगे ही बताएंगे। 22 का पहले समझिए, जो आपका फॉर्म आया हुआ था वो आया था दोस्तों 2/4/2022 को आया हुआ था। ये कब तक चला था, तो 12/6/2022 तक ये भरा गया था, है ना। एग्जाम कब हुआ था, तो 28 से लेकर 30 जून के मध्य में हुआ था। क्यों इतना दिन क्यों चलता है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन में इतने सिस्टम नहीं होते हैं कि सबका एग्जाम एक दिन करवा लिया जाए। कराना क्या है, पॉसिबल नहीं होता है ना। और जो आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट कब आया था, तो 2/8 को आया हुआ था। अगर हम बात करें रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में 2/8 को आया हुआ था। यानी एक आप अच्छे से देख सकते हो, आपका जो फॉर्म है वो अप्रैल में आएगा। एकदम मैं सियोरिटी के साथ कह सकता हूं 2023 का जो आपका फॉर्म आएगा वो अप्रैल तक आएगा। आप 15 अप्रैल तक मानकर चलिए मैक्सिमम, कि 15 अप्रैल के पहले हो सकता है कि 2-4 अप्रैल तक आ जाए, या 25 मार्च के बाद में भी आ सकता है। लेकिन आप क्या है, ये मानकर चलिए जो मेरा अप्रैल में जो मेरा फॉर्म है वो 15 अप्रैल तक मैक्सिमम आ जाएगा। जो इसका एग्जाम होगा वो लगभग में आपको 1.5 से 2 महीना करने के लिए तैयारी
के लिए दिया जाता है। यानी कम से कम आप क्या है मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम हो जाएगा वो जून में हो जाएगा। अगर हम 2023 के लिए बात करें, 2023 के लिए बात करें तो इनको हम इरेज कर दे रहे हैं। जो आपका फॉर्म आएगा वो अप्रैल में आएगा, जो आपका एग्जाम हो जाएगा वो लास्ट मई या जून आप मान कर चल सकते हो, लास्ट मई या स्टार्टिंग जून मान कर सकते हो। रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑनलाइन होता है, बहुत ज्यादा डिले नहीं होता है रिजल्ट आने में, कम से कम करते हैं। अब देखिए आप आंसर की तो आ जाती है, लेकिन जो उसका फाइनल रैंक वगैरह निर्धारित करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो लगभग में 20 से 25 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। आप 2022 वाले पर मत जाइएगा, है ना। जो रिजल्ट है वही आपको क्या है जून में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के आधार पर आप क्या तैयारी कर सकते हो कि आपका जो फॉर्म आएगा अप्रैल, इन सब का आप क्या है इसके साथ ले सकते हो। अगर हम बात करें कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन भर सकता है, योग्यता के बारे में, जिसे अगर आप इंग्लिश में एलिजिबिलिटी बोल देते हो, तो योग्यता अगर आप 10वीं पास है या पेयरिंग में है, जी हाँ दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं कुछ पोस्ट यानी कि कुछ कोर्सेज के लिए 10वीं मांगा जाता है, किसी किसी के लिए 12वीं मांगा जाता है। आप जाकर फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। किसी किसी लिए क्या है दोस्तों 12वीं मांगा जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा, है ना। और इसमें एक और एलिजिबिलिटी मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 14 साल हो जानी चाहिए। कब हो जानी चाहिए? 14 साल, 14 वर्ष क्या हो जानी चाहिए? पूर्ण हो जानी चाहिए। जो ये लोग जो ऐड करते हैं वो 1 जुलाई 2023 से ऐड करेंगे। 1 जुलाई 2023 से ये लोग क्या है ऐड करेंगे कि 1 जुलाई 2023 तक आपकी जो उम्र है वो 14 साल हो जानी चाहिए। चाहे आप पॉलिटेक्निक की बात करो, चाहे किसी भी पॉलिटेक्निक में 14 साल मांगा जाता है। तो 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 12वीं किसी पोस्ट के लिए क्या है 12वीं मांगा जाता है, जिसे हम लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मिनिमम 10वीं मांगा जाता है। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके आते हैं 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताएंगे। 75 टोटल क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो ये जब आप इसको गुणा करोगे 4 से तो ये आपका हो जाएगा टोटल 300 नंबर का, यानी 300 अंक का आपका जो आता है वो पेपर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। अब हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। P फॉर फिजिक्स है, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथ, ऐसे आप क्या है नोट कर सकते हो। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर 37 से 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन आते हैं और मैथ से 38 क्वेश्चन आते हैं। 37-38 का जो रेशियो होता है चेंज हो सकता है, इससे 37 आ जाए, इससे 38 आ जाए, लेकिन ऐसे 50% आपका मैथ पूछा जाता है और 50% में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। तो आपको मैथ पर फोकस करना चाहिए, है ना। तो आपको क्या दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 37 क्वेश्चन आएगा और मैथ फिजिक्स से केमिस्ट्री से 37 क्वेश्चन आएगा और मैथ से आपका कितना आएगा दोस्तों 38 क्वेश्चन आएगा। यानी 50% आपका मैथ पूछा जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री 50% पूछे जाएंगे। ये आप क्या है समझ गए होंगे। अगर हम बात करें कि हमें इसके लिए बुक के मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए अगर हम बात करें बुक के बारे में, तो बुक के लिए सबसे बढ़िया बुक आती है आपकी हरिहंत की आती है, या आपको जो अच्छी बुक लगे वो आप परचेस कर सकते हो। बस उसका एक्सप्लेनेशन क्या है अच्छा होना चाहिए, है ना। तो बुक बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुकें वगैरह हैं तो आप इससे इजीली क्या है तैयारी कर सकते हो। हरिहंत की बुक आती है, मुझे अच्छी लगती है, मैंने देखा हुआ है ना। हरिहंत की है, बेटर होती है हरिहंत की अगर आप लेते हो, लेकिन आईआरटी का लेना है, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक का लोगे तो पॉलिटेक्निक का जो लेवल है वो आईआरटी से इजी है। जी मैं बार बार कहूंगा, जो यानी कि जो आपके पॉलिटेक्निक होते हैं उससे टफ क्वेश्चन आईआरटी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्या है बुक लेना चाहते हो तो आप हरिहंत की ले सकते हो। इससे बेस्ट बुक मुझे लगता है कोई और मुझे नहीं लगती है, बाकी आप अपने अनुसार अगर कोई अच्छी बुक है तो उसे आप परचेस कर सकते हो। अगर हम बात करें तैयारी के बारे में, तो तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपके पास बुक होना चाहिए। मैं आपको तैयारी आईआरटी की करवा रहा हूँ, 2 साल से करवा रहा हूँ। आपको जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो ध्यान रखिए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए क्लास लेने के लिए। सेकंड क्या होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए।
तीन चीज अगर आपके पास है तो आप इजीली क्या है निकाल सकते हो। बुक आपको मार्केट से परचेस करना होगा, या लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर वहां से आप परचेस कर सकते हो। क्लास और जो आपकी क्लासेस है दोस्तों, वो क्या है आपको रेगुलर बस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। IRT के लिए स्पेशल चलाने वाला हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, यही से कर सकते हो। अगर हम बात करें कि जो IRT वर्सेस पॉलिटेक्निक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ IRT और पॉलिटेक्निक। जैसे अगर आप यूपी से हो तो आपने पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भरोगे और आप IRT का भी भरोगे। तो देखिए, अगर आप IRT की तैयारी करते हो और पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना चाहते हो तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप IRT या पॉलिटेक्निक का दोनों फॉर्म भरे हो तो सिर्फ आपको IRT का तैयारी करना है। IRT की तैयारी करोगे तो पॉलिटेक्निक आपका इजीली निकल जाएगा। IRT का जो सिलेबस है, यानी जो आपका कहते हैं ना जो उसका स्तर है, वो पॉलिटेक्निक से अधिक है, पॉलिटेक्निक से टफ है, कठिन है। कठिन मैं ये नहीं कहूँगा कठिन है, लेकिन पॉलिटेक्निक से कठिन है ना। तो आप क्या है IRT की तैयारी करिए, पॉलिटेक्निक आपका खुद ही निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा हुआ है तो आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करिए। आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको हर वीडियो मिलता रहेगा। मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत वहां पर डालता हूं, तो आपको ये भी फायदा होता है। तथा टेलीग्राम ज्वाइन करने से ये फायदा है, अगर आप मुझसे कोई चीज पूछना चाहते हो, कोई आपके मन में डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी बहुत बड़ी चीज आती है, वहां पर आपको प्रीवियस पेपर हो, बुक हो, फ्री में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि आप मेरे भाई हो, आप मुझे भी आप फॉलो करते हो, आप मुझे भी सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आपको क्या क्यों ना ध्यान दूं, आपको मैं क्यों ना सपोर्ट करूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो संशय जो डाउट आपके मन में है वो उनके भी मन में हो सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।